तो आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और आपकी हमने 4.2 तक क्या करा दिया था, कंप्लीट करा दिया था। एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई थी। डिस्क्रिप्शन में आपको 4.1 4.2 के आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब 4.3 स्टार्ट हो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जिसके बिना 4.3 और 4.4 दोनों ही नहीं हो सकती। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, उन्हें हम अब सीखेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, सभी जानते हैं। और टर्म क्या होती है इसमें, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी टर्म होती है, ठीक है। क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है, ये बात आपको सभी को पता होगी। अब जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। कुछ व्यक्ति मतलब कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने विधि पढ़ी भी हो सकती है और शायद ना भी पढ़ी हो, जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जी, एक नियम है उनका या विधि कहते हैं, एक फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका सीधे सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको कोई द्विघात समीकरण दी गई हो और उसके आप फैक्टर ना कर पाओ और उस स्थिति में आपको रूट्स यानी कि मूल निकालने हो, तब श्रीधराचार्य जी के नियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है उसे देख लो। वो होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य का होता है, ठीक है। ठीक है, ये श्रीधराचार्य कहते हैं, ठीक है। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक वैल्यू प्लस में होगी एक माइनस में होगी, ठीक है। इस समीकरण मान के चलो हमने दो रूट्स मान लिए, कौन कौन से, दो रूट्स यानी कि मूल। एक मूल मान लिया हमने अल्फा और एक मान लिया बीटा, ठीक है। तो इसमें अल्फा मूल जो होगा वो होगा -b माइनस, पहले प्लस लेंगे ऊपर वाला, पहले प्लस लिया हमने √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पहला मूल हो गया इसका। और ये बीटा, ये हो जाएगा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि प्लस माइनस का मतलब क्या है, यानी प्लस लेंगे तब एक मूल निकलेगा द्विघात समीकरण का और दूसरा भी एक मूल निकलेगा। मूल निकलने से मतलब क्या है, सीधे सीधे आप ये समझ लो x के दो मान निकलेंगे, ठीक है। उन दो मानों को ही इसके मूल यानी कि रूट्स कहते हैं। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यानी कि वो मूल कहते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात है जो इसमें सीखनी है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इम्पोर्टेंट बात जो दूसरी सीखनी है उसे कहेंगे हम नेचर। किसका नेचर, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, नोट करते चलना साथ के साथ कि एक्सरसाइज स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ बातें सीखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। और आपको पुरानी वीडियो समझ में आ रही होंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं उन वीडियोज़ को लेकर। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कोई बात हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, किसी के पास बुक नहीं है या पढ़ने मन भी ना लग रहा हो, तो बच्चे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इम्पोर्टेंट क्या सीखनी थी हमें, मूल, मूलों के प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, या फिर हिंदी में कहें तो मूलों की प्रकृति। इस बात को जरा ध्यान से देना क्योंकि आने वाली जो आपकी दोनों एक्सरसाइज हैं 4.3 और 4.4 वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये होता है, कंडीशन ये होती है a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मूलों की प्रकृति कैसे होती है। आपके एग्जाम में, एग्जाम मतलब आपके पेपर में, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि रूट्स हमारे इक्वल कब होंगे, अनइक्वल कब होंगे, ठीक है, रियल कब होंगे, इमेजिनरी कब होंगे, इस तरह की कुछ बातें होती हैं। वो बातें कैसे निकाली जाती हैं, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, d बराबर होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ये बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी हमने फॉर्मूला जो लिखा था उसी से निकलता है, एक्चुअली समझा रहा हूँ, नोट कर लेना। अभी रब करूँगा हैंड टू हैंड फटाफट। ये -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a जो बताया था ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। क्यों, d क्या होता है हमारा ये, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीमेंट
और डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं विवेचक। ठीक है, सारी चीज़ मूलों की प्रकृति, मूल कैसे हैं, ये सारा का सारा डिपेंड करता है किस पर, विवेचक। विवेचक यानी कि इंग्लिश में कहें तो डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पर सारा डिपेंड करता है। इसे रब करता हूँ मैं, अब ये समझाना था कि डी आया कैसे। ठीक है, अगर ध्यान से पॉइंट 1 बाय 1 नोट करते चलना। ठीक है, इफ़ डी यानी कि इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ए की, यहाँ से सी की, और इसमें पुट करेंगे, और उसकी वैल्यू आती है, डी की वैल्यू आती है 0 से बड़ी। ठीक है, तब क्या होंगे, यानी कि डी की वैल्यू 0 से, तब क्या होगा, मूल जो हैं यानी कि रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, वो हमारे वास्तविक होंगे। इंग्लिश में भी बताऊंगा, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, वो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इंग्लिश में कहें तो मूल कैसे होंगे, इंग्लिश में कहें तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, अगर डी की वैल्यू इससे बड़ी आ गई 0 से, तो रूट्स यानी कि मूल आपके वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों ने समझना है, इनके में आप 4.3 और 4.4 को हाथ भी नहीं लगा पाओगे, उल्टा सीधा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू आती है 0 के इक्वल, तब क्या होगा, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, तब मूल कैसे होंगे, तब मूल रियल होंगे। मूल कैसे होंगे, रियल मतलब वास्तविक, मूल होंगे वास्तविक। ठीक है, वास्तविक के साथ साथ कैसे होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, तब मूल आपके वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल होंगे किसके, यानी कि समान होंगे। अब समान किसके होंगे, मूल जो आपके समान होंगे वो मूल वास्तविक व समान होंगे। किसके समान होंगे, वो समान होंगे -b/2a के। ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल each equal to -2b/a। ठीक है, ये दो बात समझ में आ गई। अगर d 0 के बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालते हैं वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल किसके होंगे, -2b/a के। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज डी का मान 0 से कम है, यानी कि डी कैसा है, नेगेटिव। 0 से कम का मतलब क्या, नेगेटिव जाएगा। अगर डी का मान 0 से कम है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक के साथ साथ कैसे होंगे, अनइक्वल। ठीक है, काल्पनिक के साथ साथ होंगे अनइक्वल। अनइक्वल मतलब असमान। ठीक है, असमान होंगे। ठीक है, होती तो इसमें अभी एक और चीज़ है, लेकिन आपके 10th बेस पे इतना सफिशिएंट है, वो आप आगे पढ़ोगे तो आपको सिखा दिया जाएगा जब कंपटीशन पर्पज से। ठीक है, ऐसा नहीं है, बताने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफिशिएंट है आपके लिए। चलो, या फिर आप जानते नहीं होगी उस चीज़ को, पर चलो बता देता हूँ। काल्पनिक होते हैं, असमान होते हैं, और क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुएट, यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र। संयुग्मी सम्मिश्र। ये आपकी सम्मिश्र क्या होता है, ये आप पढ़ोगे 11th में, हो सकता है बुक में 12th में भी हो, हमारे टाइम में 11th में होता था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मूल, अब इंग्लिश में कहें तो रूट्स आर इमेजिनरी, unequal and complex conjugate and और complex conjugate। ठीक है,
दोबारा समझ लो, डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, बराबर है तो वास्तविक और समान, और छोटा है तो काल्पनिक और असमान। ठीक है, ये 3 बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इनके साथ साथ 1-2 पॉइंट और बताने साथ में। ठीक है, अगर डी का मान बड़ा है, ठीक है, इसी में ऐड कर रहा हूँ चीज़ों को। अब इसमें कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे, ऐड, और इसी तरीके से याद करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो इन चीज़ों को याद करना कि क्या वास्तविक है और क्या असमान है, कैसे कैसे हैं। जिस स्टेप पे बढ़ा रहा हूँ उसी स्टेप पे याद करना। ठीक है, पहले तो ऐसे याद करना है कि डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक असमान है, बराबर है तो वास्तविक समान है, अगर छोटा है तो काल्पनिक और असमान है। ठीक है, और ये भी याद कर लेना किस किस के इक्वल है, मतलब। ठीक है, पूरा इस तरीके से याद करना। अगले स्टेप पे क्या आपको याद करना है, अगर डी का मान बड़ा है 0 से, और भाई डी का मान 0 से बड़ा भी होना चाहिए, और साथ में एक चीज़ होनी चाहिए, क्या, डी एक परफेक्ट स्क्वायर है। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तब मूल कैसे होंगे, तब मूल होंगे आपके, मूल यानी कि रूट्स, मूल होंगे असमान और परिमेय। परिमेय होता है इरेशनल। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट लिखवाता हूं, अगर डी का मान 0 से बड़ा है, लेकिन डी तब क्या है, अब तक क्या था, परफेक्ट स्क्वायर है, अब क्या है, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। डी का मान 0 से तो बड़ा है, डी का मान क्या है, 0 से बड़ा, लेकिन डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब क्या होगा, मूल असमान होंगे और अपरिमेय होंगे। मूल कैसे होंगे, असमान और अपरिमेय। असमान अपरिमेय होंगे। असमान का तो मतलब आपको पता ही होगा, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चा पढ़ रहा है, क्लास देख रहा है, असमान का मतलब तो सीधी बात है, अनइक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ध्यान से समझ लो, अगर डी का मान 0 से बड़ा है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मूल असमान और परिमेय होंगे। परिमेय मतलब रेशनल और अपरिमेय मतलब इरेशनल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको इंपॉर्टेंट बात मुझे सिर्फ इतना ही बतानी थी, 2 बातें और बताऊंगा, उसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ तक लगभग कंप्लीट सी हो जाएंगी। ठीक है, मैं ऊपर से कुछ चीज़ें रब कर रहा हूँ, रब नहीं करते, चलो यहीं लिखते हैं। इससे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से रब कर रहा हूँ। मूलों का योगफल, मूल मतलब यानी कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा और बीटा, 2 ही तो मूल होते हैं, बताए थे मैंने। एक अल्फा माना था हमने और एक बीटा माना था भाई। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं -b/a। ये बात आप समझ लेना कि मूलों का योगफल में क्या होता है, -b/a। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ, इसे भी चैप्टर 4 को समझाना है। ठीक है, ये होगा हमारा इज इक्वल, यानी कि आप समझ लो, इसी इक्वेशन समझ लो, डायरेक्ट करते हैं। बी क्या है, एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए है ये भाई। बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है, एक्स का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज़ है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट यानी गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c/ यानी कि कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म होता है ये, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि c ये जो हमारा कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट मतलब जो नेतांक होता है ये, और इधर a/a क्या है हमारा, a है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपकी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है। इस क्लास को कितने डाल दें, अगली क्लास में क्लास चालू कर देंगे, अगली वीडियो में क्लास चालू कर देंगे। इस क्लास को कितने डाल देंगे, इंट्रोडक्शन कर देंगे। ठीक है ना।
तो आपको आज की क्लास में इतना बता दिया गया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है बताया गया, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हमने 4.2 तक जितना पढ़ना था, पहले क्या करा हमने 4.1 की स्टार्टिंग में ही हमने 4.1 और 4.2 का बेसिक समझाया था। पहले बेसिक समझाया 2 एक्सरसाइज का, बेसिक समझाने के बाद 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब क्या क्या हमने 4.3 और 4.4 में जो बेसिक्स लगने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है समझ कर, वो चीज़ें समझा दी गई हैं इस छोटी सी वीडियो में। इंट्रोडक्शन है जो आपके आगे तक काम आएगा। एक मैं शॉर्ट बात बता दूँ, जिस बच्चे को लाइफ में करना है, वैसे मैं कम सजेशन देता हूँ पर्सनली आगे तक का, पर दे रहा हूँ आपको। इन छोटे छोटे पॉइंट से ना एनडीए और आपके इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, यानी कि कुल मिला के जहाँ आपका द्विघात समीकरण आता है, एक क्वेश्चन बच्चा सा इसी पॉइंट से बन जाता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को लाइफ में करना है, इन शॉर्ट से लगता है कि मैं पढ़कर कुछ करना है, मुझे पढ़कर कुछ करना है, करने को तो बहुत कुछ भी कर सकते हो आप, तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, दिमाग में लॉक कर लेना, फिर आप देखना कल की एक्सरसाइज हवा की तरह करेंगे, ठीक है। जो आपके लिए अभी 4 पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपकी 4.3, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, कमेंट करके हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, या फिर हमें ग्रुप में ज्वाइन करके हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, और भी कोई ईमेल भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल कर दी हैं आपके लिए। कोई भी डाउट हो, कैसी भी कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, उसके लिए आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और कहानी खत्म। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। चैनल वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, देखिए इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा पढ़ लेगा, आपका फ्रेंड या कोई भी खास, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, ध्यान रखिए, ठीक है।